हेलो एवरीवन, आई एम अमित दया। आज हम अपना सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का बेसिक की अगली वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम केवल और केवल अपना न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। अपनी थ्योरी हो चुकी है, जो भी अपने फॉर्मूले थे फर्स्ट वीडियो में अपने पूरा कंप्लीट फॉर्मूले हो चुके हैं। अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन किस तरह से हम उनको अप्लाई करेंगे और किस तरह से वे फाइंड आउट होते। देखो, एक एक को आराम से देखते रहना। कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कोई भी सिंगल क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते मुश्किल है। पहला क्वेश्चन आप देखो, यदि साइड है, साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी है 6 cm सेंटीमीटर 10 और 14, तो लार्जेस्ट एंगल बताना। इसका लार्जेस्ट एंगल क्या है? सबसे पहली बात, साइड ऑफ ट्रायंगल आपके सामने आ चुकी है, 3 साइड है, तो इसमें लार्जेस्ट एंगल बताना। लार्जेस्ट एंगल के लिए आप क्या करोगे? कौन सा? जब तीनों साइड दी हुई है तो साइन तो लगेगा नहीं, साइन ला, साइन ए अपॉन ए। क्यों? एंगल भी चाहिए वहां पे, साइड भी चाहिए, लेकिन तीनों साइड है तो अपना कौन सा लगेगा? यहाँ पे देखो कोस फॉर्मूला, कोस ए, कोस बी, कोस सी। कौन कौन सा होता? कोस ए क्या होता? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बी का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। आगे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए 6, 10, 14, आप तीनों को सोल्व करोगे और देखोगे कौन सा एंगल सबसे ज़्यादा है। यदि आप फिर भी ये देखना चाहो लार्जेस्ट में, तो सबसे ज़्यादा क्या लार्जेस्ट ये है, तो हम इसको माइनस करेंगे। किस में से? इन दोनों में से, थोड़े में से ज़्यादा। तो कोस सी निकालना में, ये निकल गया अपना कोस सी इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टू 96। नहीं, इतना नहीं होता ना। 14 का कितना होता है? 14 का अपना होता है 196 अपॉन 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 6 इंटू 10। ये अपना ये आ गया। अब यहां तक आने के बाद हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करेंगे। 36 प्लस 136 माइनस 196 अपॉन 120, ये आ गया अपना माइनस अपॉन 120, मतलब -1/2। अब -1/2 कोस सी में -1/2 कहाँ पे होता है? कोस सी में 1/2 होता है 120 पे। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं 60, 90, 120 या 135, तो -120, ये -1/2 कितना होता है? 120 के इक्वल होता है। ये आ जाएगा 120 के इक्वल। कैसे होता है? देखो, जैसे हमने किया कोस 120, 2 भागों में ब्रेक करो, कितना? 90 प्लस 30। अब 90 प्लस 90 में क्या आ जाएगा? चेंज। और देखो, ये होता आफ्टर स्कूल सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता, लेकिन इसमें है कोस, तो -30। और कितना आ गया? -1/2। अब देखो -1/2 -1/2 120 पे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया हुआ आपने को कि एरिया कैसे निकलेगा। यदि एक ट्रायंगल है ABC, तो उसका एरिया आप कैसे निकालोगे? उसका एरिया कैसे निकालोगे? डेल्टा मतलब एरिया नहीं होता ना। तो इन्होंने दिया एंगल, यदि AB दिया हुआ है और साइड A दी हुई है। यदि एंगल AB दिया हुआ है, साइड C दी हुई है। यदि एंगल A और B दिया हुआ है, साइड C दी हुई है, तो तीनों से हम आराम से इस चीज़ का एरिया निकाल सकते हैं। ABC देखो अपना ये होता, जैसे ये है, ये अंदर क्या होता? एंगल ABC। साइड क्या होती है? साइड जैसे A है, इसके सामने वाली A, B है, B के सामने वाली B, C है, C के सामने वाली C, ये छोटी सी, ये छोटा B, ये छोटा है। ये तो साइड हो गई, ये एंगल हो गई। तो एंगल A दे दिया, एंगल B दे दिया, तो क्या निकालेंगे? अपना साइन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे? साइन A अपॉन A इक्वल टू साइन B अपॉन B।
अब एंगल ए ये दिया हुआ है, ये दिया और साइड ए दी हुई है, ये दे दिया, ये दिया, ये दिया, तो बी यहाँ से निकाल लेंगे। बी यहाँ से निकालने के बाद क्या आ जाएगा, अपने पास ए भी आ जाएगा, एंगल यहाँ पे आ रहा, आगे अपना कोस फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इनमें से हम तीनों से निकाल सकते हैं, ऑल ऑफ अबो ए बी सी, हम तीनों से इसका एरिया आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। बस इन्होंने ये पूछा है कि क्या आएगा, तो ये अपना ऑल ऑफ अबो है। आगे देखो, आगे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि इफ डेल्टा स्टैंड फॉर ना, ये है आपका साइन फॉर्मूला, यदि साइन ए इक्वल टू 15/13 और साइन बी आपको दे दिया 99/101, तो कोसाइन थर्ड ला बताओ, कोसाइन थर्ड ला। तो इसमें क्या करोगे, आपके कई मेथड हो सकते हैं। देखो साइन ए है, साइन बी है, तो यहाँ से क्या साइन ए प्लस साइन बी ये निकालो, यहाँ से आपका एक एंगल मिल जाएगा, फिर वो वाला प्लस साइन की फॉर्म में निकाल लो, साइन का तीसरा फॉर्म निकाल के इक्वल क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन बी कितना होता है, पाई होता, मतलब 180। तो यहाँ से आप साइन में निकाल के उसको कोस में चेंज कर दो। कोस कैसे आएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस। तो यहाँ से आपका आराम से निकल जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, साइन को 10 में चेंज कर लो, साइन को इसमें 10 में चेंज करोगे 10a, वहाँ पे चेंज करोगे 10b, तो 10a प्लस 10b का क्या फॉर्मूला होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 - 10a 10b, वहाँ से निकल जाएगा। और फिर जो आएगा उसमें आपको साइन का तीसरा ला वहाँ से पुट कर सकते हो। या फिर आप एक मेथड और देख सकते हो, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है, पाई होता है। तो ये है कोस में बताना, कोस थीटा जैसे ये बताना, तो पाई माइनस ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी हमने यदि यहाँ से माइनस कर दिए तो आपका यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से आने के बाद क्या, कोस पाई माइनस ए प्लस बी क्या आ जाएगा, माइनस कोस ए प्लस बी। अब यहाँ से इस चीज़ को आप आराम से निकाल सकते हो, कोस ए प्लस बी, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस तो बाहर का है अपना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो साइन ए यहाँ पे है, साइन बी यहाँ पे है, कोस ए कैसे निकलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, 1 - साइन स्क्वायर ए, और ये वाला कैसे निकलेगा, 1 - साइन स्क्वायर बी, और माइनस वाला आराम से निकाल सकते हो। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। 3 तरीके हैं, किसी भी तरीके से निकालो। बेसिक क्या है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब इन्होंने साइन की फॉर्म में दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन की फॉर्म में तीसरा निकाल लो, उसको कोस में चेंज कर लो, या इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जो आपकी इच्छा है ना आप उससे करो, नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया हो एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी है अपना 6, बी सी है अपना 8, बी सी 8 है और सी ए 10 है। तो कोट A/4 बताओ। देख कितना इजी आ गया अपना। ए बी सी पहले अपना एंगल बनाओ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ए बी ये 6, बी सी 8, ए सी 10, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या 100 और इसका 10, मतलब ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये आ गया। देखो यहाँ से आने के बाद हम क्या निकालेंगे, हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा कोट A/4 निकालना, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये ए है अंदर वाला, ये एंगल बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आप निकालो कोस ए। कोस ए क्या निकलेगा, अपने पास तीनों साइड है, तो कोस ए कैसे निकलेगा, B² + C² माइनस A² अपॉन 2BC। यहाँ से आपका कोस ए आ गया, और जो ये आएगा यहाँ से आपका एंगल आ जाएगा, जो ए है वो क्या है। और उन्होंने पूछा कोट A/4, तो कोट ए जो आएगा यहाँ से जो आपका ए आएगा
वो अपॉन 4 कर दो, वहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ये हो जाएगा। या एक मेथड में और बता रहा हूँ, यदि आपके सामने ये सभी चीज़ दी हुई है तो हम क्या करेंगे, कोट a/4 क्या होता है, हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे। कोट a/, क्या लिखे हैं, एक मिनट, कोट a/4 का इन्होंने, तो a/4 ना, ठीक है, हम इसी तरीके से इसको आराम से कर लेंगे। कोट a/4 को यदि आप तोड़ना चाहो तो देखो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमने ये पता 10a/2 हमें पता है ना कि 10a/2 क्या होता है, वो एस वाला फॉर्मूला, s × s - a s - b s - c वाला। तो 10a/2 निकाल के हमें ये पता है 10a/2 + a/2 क्या होता है 10a यहाँ से निकाल के अब जो a निकलेगा a/4 यहाँ पे कर दो, वही आपका मेथड है। तो किसी भी तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात बिल्कुल भी नहीं, आराम से निकल जाएगा। बस एक एंगल निकालना है, अपने पास 3 साइड दी, यदि तीनों साइड दी हुई है कोसाइन ला लगा दो, यदि एक एंगल उसमें से दिया तो साइन ला निकाल दो, वहाँ से हो जाएगा। प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा दो, हाफ एंगल दिया हो तो हाफ एंगल फॉर्मूला आप यहाँ से लगा सकते हो। इन्होंने ये कहा है जो एंगल है, इन्होंने कहा एंगल 1:2:3 में है, तो उनके व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड, तो रेशियो बतानी है, रेशियो बताओ किसकी, साइड की। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंगल दे दिए, हमें ये पता है एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 कितना होता, 180 सम होता। अब इन्होंने दे दिया ये 1:2:3, मतलब 1 + 2 3, 3 + 3 6 = 180, कितने गुना, ये है 30 गुना, तो ये भी 30 गुना हो जाएगा। पहला क्या आएगा 30, दूसरा क्या आएगा 60, तीसरा क्या आएगा 90। ये अपने पास एंगल है, ये अपने पास एंगल हो गए। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है साइड की रेशियो। देखो ये है 30 मान लेते हैं ए, ये है बी, ये है सी, बी वाला 60, सी वाला 90, ये आ गया। अपने पास है तीनों एंगल आ गए, हमें ये नहीं पता कौन सी क्या साइड होगी, तो क्या करेंगे, साइन फॉर्मूला लगाओ। क्या है साइन फॉर्मूला, साइन a/a = साइन b/b = साइन c/c, बस ये फॉर्मूला। साइन a क्या है, साइन a 30, साइन 30/a = साइन b, मतलब 60/b = साइन 90/c। यहाँ से इसको सोल्व आउट करो, a b c निकल जाएगा। देख पहले ये लेते हैं हम, साइन 30 1/2 अपॉन a = साइन 30 √3/2 × b। अब a यहाँ पे गया, देखो 2 से 2 आउट, a ऊपर गया, a/b = ये √3, ये नीचे आया 1/√3, ये आ गया a/b। अब ये करो b × c, ये क्या है, ये देखो साइन 60 क्या है √3/2 अपॉन b = 1/c। अब b ऊपर गया, यहाँ पे ये आया b/c। देखो b यहाँ पे भी ये है, b यहाँ पे भी सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। a क्या है, a है अपना 1, b क्या है, b है √3, आप देख सकते हो, और c क्या है, c है 2, तो अनुपात आ गया 1:3:2। ये अपना अनुपात आ चुका है। इन्होंने ये पूछा, यदि ये साइड दे दी और उन्होंने कहा एंगल की रेशियो बताओ, फिर क्या लगेगा, कोसाइन फॉर्मूला, क्योंकि कोस में कोस ए यदि निकालना तो b² + c² - a²/2bc, यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ से ये एंगल, फिर दूसरा एंगल, फिर तीसरा एंगल आ गया, वहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कुछ भी पूछ ले, आपको एक चीज़ दी है, दो चीज़ या एक कंप्लीट नहीं दी हुई है, कैसे भी निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें साइन फॉर्मूला, कोस फॉर्मूला, इससे ज़्यादा कुछ मुश्किल पूछेंगे या अपना फिर तुक्का लगाने वाली ट्रिक देख लेंगे हम। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है एक त्रिभुज अपनी ABC, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, और कोस B = साइन A/2 साइन C। तो जो ट्रायंगल है वो क्या है, वो इक्विलेटरल है या आइसोसेल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, कोस
कोस बी का फॉर्मूला अपना क्या होता है, कोस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac अपॉन साइन ए क्या होता है, देखो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू साइन बी। लेकिन हमें तो ये दोनों देखने हैं, तो साइन ए के नीचे आ गया साइन सी, साइन ए अपॉन साइन सी इक्वल टू ए अपॉन सी, ये आ गया। तो साइन ए अपॉन साइन सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन सी। तो ए अपॉन सी ये 2 है, 2 यहाँ पे, 2 से 2 आउट, सी से सी आउट, जो ए है ये यहाँ पे गया अपना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ये आउट, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और सी इक्वल टू बी। मतलब कहने का दो एंगल, आप ये क्या पूछा था उन्होंने ये पूछा आपसे, उन्होंने ये एंगल कौन सा है, तो सी और बी दोनों इक्वल है तो आइसोसेल ट्रायंगल बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपका सेम है, ये कुछ भी हो सकता है, इसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो एंगल आपके सामने आ गए सेम, तो आइसोसेल ट्रायंगल बन जाएगी। आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है a प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस रूट 3 और a माइनस बी इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 और एंगल a अपने को दे दिया 30। तो ये बताओ एंगल b बताओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इतनी चीज हमें दे दी। ये क्या है, साइड है, मतलब a प्लस बी क्या, a प्लस बी इक्वल टू 3 प्लस 3 रूट 3, a माइनस बी क्या 3 माइनस 3 रूट 3। अब a क्या निकलेगा, देखो यहाँ से ये कट गया, 2a इक्वल टू 6, मतलब a आ गया 3, तो b क्या आएगा, b ये बच गया 3 रूट 3। अपना ये आ गया, एंगल a दे दिया, एंगल b बताना, तो क्या साइन फॉर्मूला लगाओ। साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन a अपॉन a इक्वल टू साइन b अपॉन b, ये दो चीज आ गई। साइन a क्या है, साइन a है साइन 30 अपॉन a क्या है 3 इक्वल टू साइन b हमें निकालना है, और ये b क्या है, b है 3 रूट 3। अब 3 से 3 आउट, ये साइन 30 क्या होता है 1/2, और जो ये रूट 3 है इस तरफ आया ऊपर मल्टीप्लाई होगा, साइन b ये है, तो साइन b की वैल्यू ये क्या आ गई 60। तो इन्होंने पूछा साइन b क्या है 60, और वो पूछ ले c, तो c भी आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया हुआ आपने को, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, उसमें B इक्वल टू रूट 3 सेंटीमीटर, C 1 सेंटीमीटर, एंगल A 30। तो वैल्यू ऑफ ए बताओ, मतलब साइड पूछ ली इन्होंने, साइड पूछ ली ए की, तो क्या करेंगे, देखो एक साइड पूछ ली तो हम क्या करेंगे, कोसाइन फॉर्मूला लगाओ, कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कोस ए कोस 30 कितना होता है रूट 3/2 इक्वल टू बी स्क्वायर 3 प्लस सी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर हमें निकालना है अपॉन 2 इंटू बी इंटू सी रूट 3 इंटू 1, यह आ गया 2 से 2 गया, रूट 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे होएगा 3 इक्वल टू 3 प्लस 1 4 माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1, ए इक्वल टू 1, यहाँ पे आ गया a1। इन्होंने पूछा a क्या है, a आएगी 1। यहाँ से वैसे तो a इक्वल टू प्लस माइनस 1, लेकिन कोई वैल्यू है, कोई डिस्टेंस हो माइनस में नहीं हो सकती, साइड है उसकी कोई ना कोई साइड होगी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो +1, ये आपका आ गया 1 की वैल्यू इन्होंने पूछा, ये अपना आ गया a। इसको है ना साइन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कैसे, लेकिन उसमें थोड़ा लंबा पड़ जाएगा वो। देखो इस ये दिया हुआ इन्होंने, अपना साइन फॉर्मूला क्या है, अपना साइन फॉर्मूला है साइन a/a इक्वल टू साइन b/b इक्वल टू साइन c/c। अब b दे दिया इन्होंने ये रूट 3, a दे दिया ये 1 और एंगल a दे दिया ये 30। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि
देखो यदि ये दिया होता तो हम किसी चीज़ को इक्वेट करते, इन्होंने केवल एक एक चीज़ दी है, यहाँ से ये दे दिया, यहाँ से ये दे दिया, यहाँ से ये, तो इस तरह से नहीं निकाल सकते। यदि ये भी दिया होता तो हम इसको और इसको इक्वेट कर लेते आपस में, तो वो केवल कोस फॉर्मूले से निकल जाएगा, कोसाइन फॉर्मूला, नोट डाउन कर लो आप। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया हुआ आपने को कि BC, जो BC है वो √39 है, AC 5 है, AB 7 है, तो एंगल A बताओ, एंगल A बताओ कितना इजी आ गया। यहाँ से अपना ये है ABC, AB क्या है, AB है 7, BC √39, CA 5, मतलब एंगल A के सामने इसकी साइड हमें निकालना A, कोस A इक्वल टू क्या आएगा, B² + C² - A² अपॉन 2BC। अब ABC निकलो, A के सामने ये A, B के सामने ये B साइड, C के सामने ये C साइड। अब इन्होंने कहा B², B क्या है, ये 25 + C² क्या 49 - A², ये क्या 39 अपॉन 2 × BC, 2 × B × C, B क्या है 5 × C क्या है 7, अपना क्या आ गया, ये इसको जोड़ो अपॉन 70, तो ये क्या आ जाएगा 5 35 अपॉन 70 मतलब 1/2, ये आ गया कोस A इक्वल टू 1/2। 1/2 कोस A कब होता है, कहाँ पे होता है, ये होता है 60 पे, π/3 पे। ये आपका आंसर आ गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। हो गया, आगे देखो, इन्होंने ये कहा है कोस A अपॉन A इक्वल टू कोस B अपॉन B इक्वल टू कोस C अपॉन C, और साइड A इक्वल है 2, तो इसका एरिया बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे निकलेगा एरिया, यदि एरिया निकालना है तो एरिया का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 A² sin थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। लेकिन देखो 1/2 अपने पास है, A अपने पास है, साइन थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या पता, साइन A अपॉन A इक्वल टू साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन C अपॉन C। यदि हम इसको इसके साथ डिवाइड करें या इसको इसके साथ डिवाइड करें, अपना क्या आ जाएगा, A से A हट जाएगा, साइन A अपॉन कोस A tan A इक्वल टू साइन B कोस B tan B इक्वल टू tan C, tan A इक्वल टू tan B इक्वल टू tan C। तीनों एंगल सेम होने चाहिए और तीनों एंगल का योग या सम कितना होना चाहिए 180। कहने का मतलब एंगल A B C कितने कितने के हो गए 60 60 60, तो सेम आ गया। A भी A एंगल A कितना होगा, वो भी 60, तो अपना फॉर्मूला क्या 1/2 × A², A क्या है 2 × 2 4 × साइन 60, साइन 60 √3/2, यहाँ से 4 से 4, अपना एरिया आ गया √3। ये अपना आंसर है। यहाँ से आपको क्या सीखना है, ये फॉर्मूला, इसको नोट डाउन करो। जब भी आपके सामने A दिया होगा, A मतलब साइड, साइड मतलब A की वैल्यू, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, दिमाग में ये सोच लेना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण सेम है। क्यों, क्योंकि उन्होंने A दिया है, तो ये एंगल है, ये भी ये है अपनी, ये भी ये भी ये, कोई भी दी हुई है, तो ये फॉर्मूला तब लगेगा ये। वैसे भी देखो, जब हमें समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, उसका हमें एरिया निकालना, उसका क्या फॉर्मूला होता था √3/4 × A²। ये आ गया। इतना होने के बाद हमें क्या पता है, A कितना है 2, 2 × 2 4, 4 से 4 ये आउट हो गया √3, ये भी बिल्कुल सेम आ गया अपना। मतलब ये देखना ये समबाहु है या नहीं, इनडायरेक्ट रूप से इन्होंने ये पूछ लिया ट्रायंगल कौन सी है। ट्रायंगल आपको पता हो गया, डायरेक्ट क्या √3/4 × A², डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा, आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया है 1 + cos A - B
कोस सी अपॉन 1 प्लस कोस ए माइनस सी कोस बी, ये क्या होगा। और अपना ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या तो इसको आप फॉर्मूला ओपन कर लो, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कोस ए माइनस सी का फॉर्मूला। यदि आप ये नहीं चाहते कि फॉर्मूला हमें ओपन करना है तो आप क्या करोगे, सिंपल बिल्कुल आसान मेथड क्या है अपना ये है कि ये है अपना ट्रायंगल, हम मानेंगे एक एपी में लेंगे इसको। एपी में लेने का मतलब क्या है, 30 60 90, 30 60 90, 30 60 90 एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, वहां से बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। देखो अब इन्होंने कहा ए में से बी माइनस करना, ए में से सी माइनस करना, तो इसको ए मत लो क्योंकि 30 में से आप 90 को माइनस करोगे माइनस 60 आ जाएगा, माइनस प्लस का लफड़ा रहेगा। तो आप इसको ये ले लो कि अपना जो ए एंगल है, बी है, सी है, ये है 90, जो अपना बी है ये कितना है 60, ये सी 30, सेटिस्फाइड भी हो रहा है, तीनों का सम कितना होता है 180, ये आ गया। अब इन्होंने कहा 1 प्लस, देखो ये 90, ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, तो ए ये बी कितना है 60, सी कितना 30, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। अब देखो ए प्लस कोस ए माइनस बी, ए में से बी गया कोस 30 इंटू कोस 30, ये नीचे 1 प्लस कोस ए माइनस सी, कोस ए माइनस सी कोस 60 इंटू कोस बी कितना कोस 60। अपना क्या आ गया 1 प्लस कोस 30 कितना होता है √3/2 इंटू √3/2, नीचे क्या 1 अपॉन कोस 60 क्या होता है 1/2 इंटू 1/2। अपना यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस 3/4, नीचे 1 प्लस 1/4, यहाँ से क्या आ जाएगा 7/4, यहाँ से क्या आ जाएगा 5/4, यहाँ से हट गया, क्या आ गया 7/5, 7/5 ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो बिल्कुल 10 सेकंड का है, इतना हो गया। अपना क्या आया है 7/5 ये आ गया। अब इसको मिटा दो 1 सेकंड के लिए, ये है नहीं। अब ये से सोचो अपने पास एंगल है, यदि हमको साइड पता चल जाए तो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। साइड कैसे पता चलेगी, साइन फॉर्मूला लगाओ, साइन 90 अपॉन ए इक्वल टू साइन 60 अपॉन बी इक्वल टू साइन 30 अपॉन सी। साइन 90 ए साइन 60 क्या होता है √3/2 बी इक्वल टू 1/2 सी। यहाँ से अभी सी निकाल सकते हो। ए क्या आएगा, देखो ए ऊपर बी नीचे, a बाई बी इक्वल टू 2 यहाँ पे ऊपर गया √3, और यहाँ से b बाई सी इक्वल टू 2 से 2 हट जाएगा और √3/1, मतलब a तो आ गया अपना, a यहाँ से आ गया 2, ये आ गया 2, b देखो √3 और c कितना आ गया 1, ये आ गया। ये अगली 5 सेकंड का आपका क्वेश्चन था। अब क्या बच गया, अब बच गया पुट करना। पहली पुट करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, ए कितना है, ए है 2 स्क्वायर प्लस बी कितना है √3 तो 3 अपॉन ए स्क्वायर 4 प्लस सी स्क्वायर 1, क्या आ गया 7/5। क्या ये 7/5 इक्वल टू 7/5 है, बिल्कुल है। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आगे देखने की आवश्यकता नहीं, ये है। ए बी सी में तो आप घुसो ही मत, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट करो, वहां से आप अपलोड कर लो इसको। मतलब कि देखो यदि आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो अपना क्या आएगा, देखो हमें ये पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अब इन्होंने ये कहा है कोस बी क्या आएगा पाई माइनस ए प्लस सी। यहाँ से आप है ना कोस का आगे सिंप्लीफाई करते जाओगे और थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा, वो करो, ज़्यादा नहीं क्या, तब 30 सेकंड के अंदर ये वाला आपकी वैल्यू भी पुट हो जाएगी, आपका आंसर भी निकल जाएगा मिनट से पहले, आधा सेकंड में। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो इन्होंने ये कहा है a प्लस सी इक्वल टू 2b, तो कोट a/2 कोट c/2, ये वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला जो हमने पिछली वीडियो में किया था,
1/10a/2 इंटू 1/10c/2। ये वही तो फॉर्मूला है। अब इसका फॉर्मूला कैसे क्या निकलेगा, क्या होता है 10a/2 क्या होता है, जो हमने सुबह पढ़ा था, सुबह मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा था, 10a/2 होता है s - b s - c अपॉन s इंटू s - a। ये आ गया, ये होता है 10 का फॉर्मूला, s - b s - c अपॉन s इंटू s - a। अब 10c का फॉर्मूला, c में क्या आएगा, ये है 10a/2। इसको बनाएंगे हम कोट में क्या आएगा, रूट s इंटू s - a अपॉन s - b s - c। आ गया कोट a/2। मतलब देखो a था तो केवल नीचे, अब 10c/2 मतलब कोट c/2 में चेंज करेंगे तो भी रूट में आएगा, तो रूट को इसके अंदर ही ले रहे हैं हम। कोट c/2 क्या आएगा, s इंटू s - c अपॉन s - a s - b। तो यहां से s - c से s - c आउट, s - a से s - आउट, तो s इंटू s स्क्वायर अपॉन s - b s - b s - b स्क्वायर, ये आ गया रूट। अब इसको बाहर निकालोगे क्या आएगा, s इंटू s अपॉन b s अपॉन s - b। यहां से आप क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। s क्या होता है, a + b + c/2, आप पुट करो a + b + c/2 अपॉन a + b + c/2 माइनस b, माइनस है तो यहां से क्या आएगा, a + b + c अपॉन 2 अपॉन a + b + c - 2b। ये हो गया। यहां के बाद हम क्या करेंगे, अपॉन 2 यहां पे है ही, 2 से 2 आउट, अपना आ गया a + b + c अपॉन a + c - b। अब देखो इन्होंने ये दिया a + c है 2b, a + c 2b और एक b ये है 3b अपॉन a + c 2b में से एक b गया, एक b से b आउट, अपना आंसर क्या आ गया 3। ये अपना आंसर हो गया। इन्होंने ये पूछा 1 2 3 4 क्या आएगा, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ये लगे कि मुश्किल है। इन्होंने ये कहा a दे दिया, इन्होंने 4 दे दिया, b 3 दे दिया, एंगल a दे दिया अपने को 60, तो c बताओ क्या आएगा। c के लिए आप क्या करोगे, कोस a फॉर्मूला लगाओ, कोस a = b² + c² माइनस a² अपॉन 2bc। ये वाला यहाँ पे अपना पुट करो, यहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा। देखो a ये है, b ये है, a ये है, c अपना निकालना ही है, डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। इन्होंने ये कहा अपने को, ये तो कोई है नहीं, देखो 2 3 चीज़ और मैं लिखवा रहा हूँ आपको, वो आप ध्यान से लिखना। यदि एंगल A, एंगल B, एंगल C एक एपी में है, ये यदि यहाँ पे एक एपी में है तो अपना सॉल्यूशन क्या आएगा, b² = a² + c² - ac। ये है एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हो। मैं 2 चीज़ और लिखवा रहा हूँ इसी में, 1 मिनट। हाँ देखो, cos A + cos B + cos C = यदि इनकी वैल्यू आपकी है 3/2 और sin A + sin B + sin C और इनकी वैल्यू है आपकी 3√3/2, तो ये जब भी आपकी इनकी वैल्यू ये हो ना, तो ये हो जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब कहने का क्या है, आपके सामने ये कह देंगे cos A + cos B + cos C = इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो डायरेक्ट 3/2। यदि साइन में आ जाए 3 × 3√2, यहाँ से ये आ जाएगा डायरेक्ट, ये आप लिख लो। और यदि ए बी सी एक एपी में तो b² = a² + c² - ac, ये वाला ये एंगल में है। यदि साइड होती अपनी साइड या कोई डिजिट होता तो क्या आता 2b = a + c, लेकिन ये है एंगल, एंगल में उनकी रेशो चेंज हो जाएगी। तो ये वाला ये वाला ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हो इसको। इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो हम जैसे प्रीवियस ईयर में आए हैं, हम उनको बाद में देखेंगे जब हम करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो।
आगे देखो, आगे देखो क्या आएगा इसमें। इन्होंने ये कहा है, एक मिनट, इन्होंने ये कह दिया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो एंगल बी बताओ, एंगल बी बताना है। तो बी का मतलब क्या है, बी का मतलब यही है आपके सामने कि क्या, पहले तो इस चीज को सेटिस्फाइड कर लो। ये चीज कैसे सेटिस्फाइड होगी, यदि हमने सी ए बी की जगह ए बी सी की जगह 1 1 पुट किया तो 1 + 1 - 1 इक्वल टू 1 × 1, 1 इक्वल टू 1, क्या ये सेटिस्फाइड हो गया। यदि 1 इक्वल टू 1 हो गया तो अब बच क्या गया, अब हमारे सामने कुछ बचा ही नहीं है। तो यहां से आप डायरेक्ट क्या पुट करोगे, यहां से अपने वैल्यू पुट करो, और जो वैल्यू है वो क्या है, मतलब 1 1 आ गया, साइड अपनी आ गई सेम, साइड 1 1 1 आ गई। कौन सा, समबाहु, समबाहु मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो बच क्या गया, 60 60 60 होता। तो इन्होंने कहा बी, तो कोस बी की वैल्यू पूछे इन्होंने, कोस बी कोस 60 क्या होता, रूट नहीं, इन्होंने केवल बी पूछा है, एंगल बी, एंगल कोस या साइन बी नहीं पूछा। तो एंगल बी को लो है 60, बस इन्होंने ये पूछा, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। आगे देखो, इन्होंने ये दिया हुआ आपने को a इक्वल टू 60, b 24, c 20, तो कोस b/2 बताना। ये आपको करना है। पहले तो अपना निकालो कोस b, कोस b क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। यहाँ से अपना एंगल निकल जाएगा b, b जो निकल जाएगा उसको b/2 में कन्वर्ट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि ये भी नहीं करना चाहते तो अपना एक फॉर्मूला और है, और जो है हाफ एंगल वाला। हाफ एंगल का कौन सा मतलब है, कोस, इन्होंने पूछा b/2, b/2 क्या होती है, s × s - b अपॉन, यह आ जाएगा इसमें और ac। ठीक है, अब देखो s क्या है, s है a + b + c/2, यहां से s निकाल सकते हो। देखो 16 + 24 यह आ गया 40, 40 + 20 60, 30 × 30 - b, 30 में से b गया 6 अपॉन a × c, a × c 16 × 20, यहाँ से 0 से 0, ये आ गया 9/16, मतलब 3/4, 3/4 यहाँ पे आ गया। ये इन्होंने कोस b/2 पूछा, कोस b/2 यहाँ से आ जाएगा। या आप वो वाला निकाल सकते हो, केवल कोस b निकालो, जो यहाँ से b आएगा b/2 निकाल दो यहाँ से, उस चीज़ के भी दोबारा आराम से ये हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो यदि करना चाहो तो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया है 2 × ABC कोस a/2 कोस b/2 कोस c/2। ये बताओ a + b + c - डेल्टा, मतलब इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन दे दिया अपने को। हमें क्या पुट करना है, कोस a/2 क्या होता, देखो इन्होंने कहा 2 × ABC कोस a/2 कोस b/2 कोस c/2। तो कोस a/2 क्या होता है, s × s - a अपॉन bc। एक चीज, कोस b क्या होता है, कोस b/2 s × s - b अपॉन ac, और कोस c/2 क्या होता है, s × s - c अपॉन b a, और बाहर क्या है 2 × ABC, ये आ गया। अब देखो ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, हम इसको एक ही रूट में बना लेंगे। ये बन गया अपना एक रूट में। अब देखो, अब BC AC AB, नीचे वाला है B, एक BA है, एक BA मतलब B स्क्वायर, एक CA है, एक CA C स्क्वायर, एक A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर। जब ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलने के बाद क्या आएगा, ABC, यहाँ से ये कट जाएगा। कटने के बाद अपना क्या बच गया, अपना बच गया ये नीचे वाला, यहाँ से खत्म, ये खत्म हो गया, अपना बच गया 2 × अब ये देखो s × s - a, s - a, s - b, s - b,
एस माइनस सी, और एक तो एस ये हो गया और ये एस और ये एस बच गया, मतलब एस स्क्वायर है। इसको बाहर निकालोगे तो केवल एस, और ये क्या होता है, ये वाला ये होता है किसके इक्वल, डेल्टा, मतलब एरिया की निकालना है। ये हो गया एरिया। तो अपना क्या आ गया 2s इंटू डेल्टा, लेकिन उन्होंने कहा a प्लस बी माइनस सी बाई टू इंटू डेल्टा क्या है, s क्या होता है, s a प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब इन्होंने कहा 2s, जो ये 2 है यहाँ पे आ गया 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या डेल्टा, तो इंटू डेल्टा। अपना आंसर क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी इंटू डेल्टा, ये अपना आंसर आ चुका है। आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे देखो, आगे एक दो क्वेश्चन और है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने ये कहा है c इक्वल टू 2, a इक्वल टू 120, a इक्वल टू एंगल 6। तो c बताओ एंगल c। तो एंगल c बताने का कितना इजी मेथड आ गया, देखो साइन a अपॉन a इक्वल टू साइन c अपॉन c। एंगल a क्या है, साइन 120 अपॉन a क्या है, √6 इक्वल टू साइन c कितना है, ये निकालना है एंगल c, और c कितना है, ये 2। ये साइन 120 का क्या मेथड है, साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 क्या आएगा, कोस 30। कोस 30 कितना होता है, √3/2। ये हमने पुट किया √3/2 इंटू 1/√6 इक्वल टू साइन c, ये जो ये डिवाइड में है 2, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में 2, जो ये √6 है इसको हम दो भागों में कैसे तोड़ेंगे, √2 √3। यहाँ से ये आउट, यहाँ से ये अपना बच गया 1/√2। 1/√2 क्या होता है, 45 पे, π/4 पे। ये अपना आंसर है। इन्होंने एंगल पूछा है, एंगल अपना ये आ गया π/4 या 45, आप कुछ भी कह सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो आप इसको। भगवान जय तेरी। आगे देखो, एक क्वेश्चन और, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, और फिर आपका ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। एक ABC एक AP में है, ABC ये है AP में, तो B अनुपात C है √3 इंटू √2। तो साइन C बताओ, मेरी बात सुनो, A प्लस बी प्लस सी क्या है AP में, देखो 2B इक्वल टू A प्लस सी, ये वाला मेथड होता है। लेकिन ये पता मैं A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये क्या आता है, पाई, मतलब 180। ठीक है, A प्लस बी, अब A प्लस सी क्या है, 2B इक्वल टू क्या है, ये पाई, मतलब 180। 2B प्लस बी आएगा ना, एक B, ये 3B इक्वल टू 180। अब B क्या आएगा, 60। अब ये एंगल आ गया 60। अब हम आगे निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, साइन B अपॉन B इक्वल टू साइन C अपॉन C। यहाँ पे आप अपना पुट करो। यहाँ पे पुट कैसे करोगे, देखो साइन B साइन 60 अपॉन B इक्वल टू साइन C निकालना है, और अपना C क्या है, C है √2, ये √2, और साइन B क्या है, ये है B √3। यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको केवल सिंप्लीफाई करेंगे। साइन 60 क्या होता है, √3/2 इंटू 1/√3 इक्वल टू साइन C, नीचे √2, यहाँ पे ये कट गया, जो √2 है यहाँ पे ऊपर गया, √2/2 इक्वल टू साइन C, और साइन C इक्वल टू √2/2 क्या आएगा, 1/√2, मतलब π/4 अपना आंसर आ गया 45। ये इन्होंने पूछा है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ गया अपना 1/√2। तो यहाँ से अपना हर एक सॉल्यूशन हो चुका है। हमने केवल बेसिक की वीडियो बनाई है अपनी कंप्लीट, आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अपना ये बेसिक कंप्लीट हो चुका है। एक वीडियो और अपनी किस लेवल की, एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल की आने के बाद आपका जो SOT है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर आएगा 1 या 2 वीडियो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की, उसके आधार पे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 2D या 3D की तरफ या कैलकुलस जो भी है अगला
चैप्टर देखेंगे, बहुत जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करके हम फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम उससे पहले हम अपनी इतनी अच्छी तैयारी कर चुके होंगे, कोई भी एग्ज़ाम आ जाए अच्छे नंबरों से हम आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, अपने पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। थैंक यू।